हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट चैनल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो से पहले हमारे संविधान के 22 भाग के एक वीडियो आपके बीच गया हुआ है और भारत के सभी नेशनल पार्क के महत्वपूर्ण जो भी नेशनल पार्क हैं वो उसका भी एक वीडियो गया हुआ है आपके बीच। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अभी हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को, इसे याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूचियों में जिनमें पदाधिकारी कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्तों एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उन सभी का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। आइए अगला देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्र से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघीय क्षेत्र से राज्यसभा में जितने प्रतिनिधित्व होते हैं उन सभी का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में दोस्तों। आइए अगला देखें। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। आइए अगला देखें। अगला है छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं जिनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो वे हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखें। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। माने इन सभी का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्या, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का भी उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाए जाते हैं उन सब का भी प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में। उसका भी उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूची को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो केंद्र सरकार को होता है। इनमें विषयों की संख्या अभी कितना है दोस्तों, तो अभी विषयों की संख्या 100 है। पहले कितना था, पहले इनमें विषयों की संख्या 97 थी। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, लेकिन देश हित के जब बात आए तो इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। इनमें विषयों की संख्या कितना था पहले दोस्तों, तो पहले इसमें संख्या था विषयों की संख्या 66। अब कितना है, तो 61 है। 61 विषयों की संख्या है राज्य सूची में। अगला देखें समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन दोनों का विषय, कानून बनाने का विषय दोनों का समान अगर हो जाए तो केंद्र सरकार का
कानून मान्य होगा। ठीक है, इनमें विषयों की संख्या कितना है दोस्तों? इनमें विषयों की संख्या पहले 47 थी, लेकिन अब कितने हैं? तो अब इनमें विषयों की संख्या 52 है। तो इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला देखें, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे मूल संविधान में पहले 14 भाषा था। कितना था दोस्तों? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितना है? 22 भाषा है। तो कौन कौन से भाषा जुड़ा गया है मेरे 8वें अनुसूची में? कौन कौन से भाषा जोड़े गए हैं दोस्तों? तो चलिए उनको देखते हैं। पहला भाषा को जोड़ा गया है 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी को पहला भाषा को, सिंधी पहला भाषा थी जिसको 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से जोड़े गए? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन से दोस्तों? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़कर हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखें, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। अच्छा, हमारे मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी। जब हमारे संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, उस समय हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन संवैधानिक संशोधन के तहत जुड़ते गए और 12 हो गए। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो पहली संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। आइए अगला देखें, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो दल बदल संबंधी प्रावधान को, 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब? 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आइए अगला देखें, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों? इसमें पहले क्या है, किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसको हमारे संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। इसमें उल्लेख है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। इसे भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखें, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अगर इसे एक लाइन में हम बोलना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत, 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। हमारे भारतीय संविधान में इसे 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एक बात को बार बार सुनने से याद हो जाता है, स्ट्रांगली याद हो जाता है। तो इसलिए एक ही बात को हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।